हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। इस चैप्टर में और इस किताब में 221 क्वेश्चन है। साथ ही साथ जब हम पूरा परसेंटेज इस किताब का पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर मुझे लगा कि इसमें परसेंटेज कम है तो आपको और अच्छा परसेंटेज पढ़ाया जाएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट आपको हम लिखवाते रहेंगे और बड़े प्यार से सिखाते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। बड़े विस्तार से नोट्स बनाते हुए बढ़िएगा और सीखिएगा। देखिए, परसेंटेज, ये सिंबल हमारा परसेंटेज का सिंबल होता है। माना जाता है कि इसे इन जनरल हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में मॉडुलो ऑपरेटर बोलते हैं। बट हम जब मैथ पढ़ रहे होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं तो इस सिंबल को हम परसेंटेज बोलते हैं। ये इसका अर्थ होता है 1/100, 1 का 100वां भाग। जी हां, साथ ही साथ एक बात याद रखना, आज से माइंड में सेट कर लेना, 100% का अर्थ 1 होता है। ये माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लो। बहुत आराम से बताएंगे। 221 क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बहुत विस्तार से सीखेंगे। बहुत बच्चों का ये डाउट रहता है और बेसिक चैप्टर में ही होता है। बहुत प्यार से चलेंगे। देखो, हम आज जान गए कि 100% की वैल्यू 1 होती है। सर क्यों? ये जो परसेंटेज है ये 2 जीरो खा जाता है, बस समझ गए, 1 आया, सीधी सी बात। इसका आधा होता है 50%, तो सीधी सी बात है 1/2। 50 का आधा होता है 25%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। 25 का आधा 12.5%, 1/8। और इसका भी हाफ 6:1/4%, तो ये वैल्यू 1/16। देखिए, हम जैसे लिखवा रहे हैं आपको वैसे ही पढ़ना है। बार बार बताएंगे, मोहब्बत से बताएंगे। जी हां दोस्तों, बार बार मोहब्बत से। तो आप ये सीरीज आप याद कर सकते हो। 100 का आधा 50, 50 का हाफ 25, 25 का 12:1/2, 6:1/4। ये आपकी कैलकुलेशन को कम करेगा। समझ गए? धीरे धीरे आप सीखेंगे। मासूम से दोस्तों फिर एक वैल्यू आती है 33:1/3%। सभी को मालूम है इसकी वैल्यू 1/3 होगी। अभी यहां पर तो मैं हाफ चल रहा था, इसलिए हमने इसको कैलकुलेट करके नहीं बताया, यहां बताएंगे। 3 का इंटू 33 में 99, 100, 100/3। और ये सिंबल लगा है परसेंटेज, 2 जीरो खा गया, दैट्स वाई 1/3। अब फिर से इसका हाफ ही लिखेंगे, 6:2/3। बिल्कुल रटा होना चाहिए। 16 से ही 2/3, इसकी वैल्यू 1/6, जस्ट हाफ। इसका भी हाफ 8:1/3%, तो इसकी वैल्यू 1/12। इनको देखते ही आपके माइंड में सीधे ये वैल्यू आनी चाहिए, तभी आप समाज से अलग होगे। जी हां, सारा चीज समाज से अलग होना। धैर्य रखना। कुछ और वैल्यू है, पहले उनको भी समझते हैं। जैसे 11 से ही 1/9%, तो इसका मान 1/9 से कैसे? 99, 100, परसेंटेज 2 जीरो गया। 9:1/11%, इसकी वैल्यू 1/11 होती है। 14 से ही 2/7%, इसकी वैल्यू 1/7 होती है। बोलो हां। साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि 20% की जो वैल्यू होती है वह 1/5। 20 का आधा 10%, जो कि 1/10। और 10 का आधा 5%, जो कि 1/20। और साथ ही साथ 6 से ही 2/3%, यानी 1/15। और भी वैल्यू होती है प्यारे दोस्तों, वो हम समय के हिसाब से लिखवाएंगे। अभी आप धीरे धीरे, क्योंकि हो सकता है मैं इस चीज को 2-3 बार लिखवाऊं, तब आप धीरे धीरे सीखोगे। इसलिए पहले इनको याद करना है। बेनिफिट क्या है? कहीं 1 दिख जाए तो 100%, 1/2 तो 50%, 1/3, 33 से 1/3%, 1/4
25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 यानी 10%, 1/11 9:1/11%। मेरी बात को समझ रहे हो? 1/12 8 से ही 1/3, मतलब 1 से 12 तक तो बिल्कुल रटा ही होना चाहिए। फिलहाल तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। यहां पर हमने इसके हाफ लिखे हैं, यहां पर भी हाफ लिखे हैं। ये आपको रेड कलर, ये तो बिल्कुल याद ही होने चाहिए। ये हाफ लिखे, ये एक्स्ट्रा में लिखा है। धीरे धीरे हम चीजों को जानते हैं क्या, कि इसका डबल लिखवाएंगे आने वाले समय में। इसका डबल 66:2/3 एज ए परसेंट, तो इस वैल्यू का डबल 2/3 हो जाएगा। तो आज के दिन हम इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आप इसको याद करो। क्या करो? याद करो, चार्ट बनाओ। आने वाले समय में इन्हीं वैल्यू पे हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे, उन्हें हम अलग से बताएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मगर प्यार से, मोहब्बत से। चलिए बढ़ते ही चीजों को सीखेंगे बहुत संयम से, बहुत संयम से। ठीक है, पहले जिस हिसाब से किताब में क्वेश्चन है हम उसको करेंगे। उसके बाद कोई भी टाइप बचता है, जैसा कि आप देखते हो, बाद में हम टाइप वाइज आपको बेटर सॉल्यूशन दिखाते हैं। ये बात समझ गए? अब छोटी सी बात को समझो। कभी कोई कह दे कि भैया 20% इंक्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज का अर्थ है बढ़ गया। अगर 20% इंक्रीमेंट हो गया तो इसका मतलब पहले 100 था, आज 120 हो गया। इसका अर्थ तो ये हुआ। अगर मैं रेशियो में देखूं तो 5 से 6 हो गया। इसे इनिशियल बोल सकते हो, इसे फाइनल बोल सकते हो। या तो इस तरीके से समझो, या हम ऐसा समझेंगे कि 20% का अर्थ होता है 1/5। जो पहले था वो 5 था, ये इनिशियल, और इन दोनों का योग 6 यानी अंतिम, जिसे फाइनल बोल रहे हैं। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन में शब्द होंगे वैसे वैसे। अब कोई हमसे कह दे कि सर 14 से ही 2/7% डिक्रीज हो गया यानी कम, तो इसकी वैल्यू सीधे याद है 1/7। मतलब शुरुआत में वो वैल्यू 7 थी रेशियो में, एक कम हुआ तो अब वो हो गई 6, ये फाइनल। तो ये अच्छा है, क्योंकि जब ये 20-30% तो ये अच्छा लगता है, पर जब ऐसी वैल्यू आती है तो ये अच्छा लगता है। क्यों? आप खुद ही समझ गए, कैलकुलेशन से बचाव मिलता है। तो धीरे धीरे आप सीखोगे कि कैसे हम सिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, सीधे क्वेश्चन पे वार करते हैं। आज के क्वेश्चनों में कॉन्सेप्चुअल वे में बताएंगे। जब इस पैटर्न के आएंगे तो आपको बहुत ज्ञान दिया जाएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। पहला क्वेश्चन सीधे आपके स्क्रीन के सामने, सीधे। अब कह दो सर पहला शुरुआत एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन से। प्री मेंस कुछ नहीं, सब फर्जी है। हमें आ गया तो हम बादशाह हैं, उससे मतलब नहीं है। बहुत आराम से डिकोड करेंगे हर एक क्वेश्चन को, जितने बताएंगे मोहब्बत से आएंगे। आप तो देख ही रहो कि हम अलग से वीडियो देते हैं, लेवल बढ़ा देते हैं। समझो, कहता व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर। अगर आप एक्सपर्ट चॉइस लेना चाहते हो तो 180 का 15%, 10% 18, 9 27, मतलब 180 का 15% 27 होता है, और 360 का 20% 72 होता है। 72 में 27 45 आंसर। दिस इज द एक्सपर्ट चॉइस। ये कब आएगा माइंड में? जब आप स्वयं से लगाओगे, हमारे साथ सीखोगे। सीधे 45 इज द राइट आंसर। सर ठोको लाइक बोलो हां। फिर भी हम आपको सिखाएंगे कैलकुलेशन। कहता है 180 का 15%,
इसमें कितना जोड़ा जाए तो x जोड़ा जाए। तरीका देखना, 360 के 20% के बराबर। ये तो क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करेंगे, उससे पहले हल्का सा ज्ञान। जैसे कहीं लिखा है 45%, पहले समझना किसका, 36 का। अब 45% 36 का निकालना है या 36 का 45%। सर ये तो बड़ा दिक्कत वाला, हमें ना 45 का पढ़ा आता ना 36 का। मान के चलो आपको आता होगा 36 पंजा 180 और 36 चौका 144, हम जानते हैं आप टैलेंटेड हो। मान लो नहीं आता, तब क्या करें? देखो इसमें थोड़ा सा प्यार से क्या करो कि इसको दुगना कर दो तो ये 90% हो जाएगा, और 36 को आधा कर दो तो 18 हो जाएगा। पहले बोलो हां। अब 18 नवैया तो आपको आता है, नहीं आता तो 9 अट्ठे 72 7 हासिल, और 9 7 समझ गए, 9 7 16, ये तो आता ही है, एक तो जीरो, परसेंटेज 2 डिजिट के बाद दशमलव 16.20। तो ये आप कर सकते हो। तरीका समझो, क्या किया हमने, इसको डबल किया, इसको आधा। हम यहां पर आपको जो परसेंटेज पढ़ाएंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और हाईटेक वर्जन में। ओरल तो बता ही दिया, अब ओरल हमने कैसे बताया, 180 का 15%, 10% 18, 5% 9, तो ये 27 हो गया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 72 में 27 गया, 45 आया। वो ओरल तरीका था। पर कैलकुलेशन में कि सर यहां 180 ना होता, कुछ और होता, तो आप कौन सी कला दिखाते? समझो, मुझे ना 15 का पढ़ा आता है ना 18 का, तो सर आता क्या है तुमका? नहीं आता तो भाई नहीं आता। तो क्या करें? तो हमने क्या किया, 180 का आधा किया जो कि 90, और 15% का डबल किया। मैं बड़े क्वेश्चन के हिसाब से सिखाता हूं, बोलो हां। इसको हाफ, ये अब ये परसेंटेज 2 जीरो खा गए, कैसा लग रहा है ये 27? ईमानदारी से बताइए। यहां से देखिए परसेंटेज 2 जीरो खा गए तो कैसा लगा, 72। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, 72, तो खुल के बोलो 45। सर कैसे? 72 में 27 गया, 45 आएगा। द वैल्यू ऑफ x 45। एक बात याद रखना, हम पढ़ा नहीं रहे, हम सिखा रहे हैं। कोई बच्चा सोचे कि सर जल्दी जल्दी करा दो, ये पेड क्लास है, बिल्कुल पहला क्वेश्चन प्यार से ही चलेगा, साफ सुथरी बात है, क्योंकि यूट्यूब में ये वीडियो नहीं रहेगा। बढ़िया सीखेंगे प्यार से। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन, हर चीज को जानेंगे मोहब्बत से। बोलो हां, ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए दोस्तों, इसको ऐसे रफ किया जाता है, ये भी आप लाइव देख सकते हैं हमारे साथ। कहता है हमसे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने परसेंट में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? अब यह सर क्या है, धैर्यपूर्वक समझना। देखो, माना तीसरी संख्या जो थर्ड नंबर है उसे 100 ले लो। क्यों? क्योंकि यहां 90 75 में 100 बढ़िया वैल्यू है। 100 का 90% जो कि ए 90 ही होगा, बी 100 का 75 तो 75 ही होगा। काटो पीटो नहीं, कोई दिक्कत नहीं इतने में। कह रहा पहली संख्या में कितने परसेंट में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरे के बराबर हो जाए। पहली संख्या में कितने परसेंट में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरे के बराबर हो जाए। एक सेकेंड, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% 75% कम है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। 100 का 90% कम करोगे 10 आएगा, और इसमें 75% कम करोगे तो 25 आएगा। देखिए ये होता है कभी कभी। पहली संख्या में कितने परसेंट में वृद्धि की जाए कि तो इससे ये बढ़ रहा है, कंपैरिजन की बात हो रही है। याद रहे, जब भी किसी का किसी से कंपैरिजन होता है तो कहते नहीं है कि दोनों का अंतर
जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसकी वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। मेरे मासूम से दोस्तों, दोनों का अंतर 15 है। कंपैरिजन हम ए से कर रहे हैं, 15/10 गुणे 100, 150% इज द राइट आंसर। बहुत प्यार से बताएंगे और बहुत आराम से। यह क्लास उन सारे बच्चों के लिए है जो बेसिक से हाई लेवल तक सीखना चाहते हैं हमारे साथ। जी हां, प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले के साथ। बताइए, क्या आप समझ पाए? हर एक क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, दूसरे के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन सीखिए मगर प्यार से। When a number is increased by 216, it becomes 140% of itself. What is the number? जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140%। तो वह संख्या क्या है? एक चीज समझो, हर एक नंबर स्वयं का क्या होता है? 100% होता है। ऐसा यह समाज एक दिन कहेगा। पहली बात तो बोलो हां, एक दिन कहेगा और बिल्कुल कहेगा। हर एक चीज अपने आप में 100% होती है और कह रहा है वह स्वयं का 140% यानी 140% हो गया, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 40%। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 216। हमसे कहता है वह नंबर क्या है? पूछता है भारत। जी हां, आजकल भारत ही पूछ रहा है हमसे। दोस्तों, क्या करोगे? क्या करोगे? कहते हैं 20 से ये 2 बार, 20 से ये 5 बार, 2 बराबर 216, तो 1 बराबर 108, 108 पंजा 540 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 540 आएगा। सर कैसे? सर कैसे? मेरे मासूम से दोस्तों, बड़े विस्तार से को आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। 100 से 140 यानी 40% बराबर 216, तो 100% की वैल्यू। तो इनका रेशियो ले लो 2 और 5 का। 2 बराबर 216 तो 1 बराबर 108, तो 5 गुणे 108, 540 आंसर। मान लो कभी कभी किसी बच्चे को तकलीफ होती है कि सर हम ऐसा नहीं करना चाहते, चाहे जो कर लो, हम उसको भी सिखाते। बच्चे हैं, कह रहे सर तकलीफ है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से तो भाग दे ही सकते हो। 4 10 से होता है, बोलो हां। 4 से भाग दोगे तो 25 दूना 50, 4 54 बार में जाएगा। 1 0 इथे मतलब 10 का गुणा, तो 1 0 उथे 540। आई होप तीसरा आपको समझ में आया होगा। ये वो तरीके हैं जो भविष्य में चलकर ओरल मेथड कहलाएंगे। अभी नहीं, क्योंकि अभी हम लिख के बता रहे हैं, भविष्य में हम इसमें का उड़ा देंगे। तो जितना प्यार से पढ़ेंगे, अब देखो 200 बच्चे लाइव हैं, लाइक कम है। ये हमारी कमी है कि ऐसी क्लासों को हम यूट्यूब में पढ़ाते हैं, यही बात। ठीक है, कोई बात नहीं, तब भी हम पढ़ाएंगे, मोहब्बत से सिखाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन बढ़ेगा। कहते हैं कि एक परीक्षा में 52% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। In an examination, 92% of the student passed and 480 students are failed. If so, how many students appeared in the examination? मोटा मोटा समझो, हर चीज होता है 100%। 92% के साथ खेला हुआ तो 8% फेल हुए कि नहीं हुए? 100 में तो 8% बराबर 480। आप तरीका देखना, 8% बराबर 480। हमका क्या चाहिए? सर 100% चाहिए, काहे कि हमसे कह रहा टोटल बता दो। तो हम कहते हैं सर 8 से काट दो, 1% बराबर 60 के 2 ठो जीरो इथे तो 2 ठो जीरो उथे, ये वाले 2 ठो जीरो। तो आंसर क्या आ गया? 6000। तो बिल्कुल बेसिक से। अब ये देख लो, ये सब फर्जी क्वेश्चन मेन सेंस में आए हुए हैं, जो अभी पेपर नहीं हुआ था जिसमें बहुत बवाल हुआ था। कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ याद आ रहा है? मेंस के पेपर में किसी पेपर में बवाल हुआ था 18/11/2020 वाले में, ठीक है, वो यही पेपर थे, बवाल हुए, समझ गए? तो एसएससी में ऐसा नहीं कि सारे टफ आते हैं, पर अभी जब 221 पूरे कराएंगे ना, तब आप लेवल समझोगे। 4 क्वेश्चन, ये तो
ये तो हम लोगों के लिए अच्छा है कि बेसिक्स है, कि बिल्कुल प्यार से सीख रहे हैं, वो भी मेंस के क्वेश्चन फर्जी बना के। चलिए, नॉर्मलाइजेशन में यही मैटर हुआ था बच्चों के साथ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सीखेगा इंडिया, इनको हम बेसिक क्वेश्चन में काउंट करेंगे, ठीक है, सब सिखाएंगे हर लेवल का। कहता है ए और बी के वजन का योग 80 केजी है। देखिए क्वेश्चन पढ़ना चालू करो जैसे हम पढ़ते हैं, ए और बी, द सम ऑफ द वेट ऑफ ए एंड बी इज 80 केजी। गाइस बड़े प्यार से ए और बी का जो वेट है ऐसे लिख दो 80 केजी। फिर कहता है ए के वजन का 50%। देखो 50% की वैल्यू हमने याद कराई थी कि 50% मतलब 1/2 होता है। बी के वजन का 5/6 गुना है, तो बी के वजन का 5/6 गुना है। ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। कहते हैं 2 से ये 3 बार में गया तो ए बाई बी 5/3। दोस्तों यहां डरना नहीं है, यहां बी के सामने 3 आएगा, ए के सामने 5, दोनों का योग 8 और यही 8 बराबर 80 के, तो ए बराबर 50 के और बी बराबर 30 के। 5 3 8, 8 बराबर 80, तो 1 बराबर 50 और बी बराबर 30 के। कहता दोनों के वजन का अंतर क्या है, अंतर क्या है 20 केजी, क्योंकि 50 और 30 का अंतर 20 होता है, ऐसा यह समाज कहेगा। प्यारे दोस्तों ये जो छठा नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्यादा आया है पेपर में। जब आप इस किताब का सॉल्यूशन देखो कि काफी बड़े सॉल्यूशन है, बड़े सॉल्यूशन, बच्चा घबरा रहा है। हम आपको परफेक्ट सॉल्यूशन बताएंगे कब, जब आप हम पे ट्रस्ट करोगे, चीजों को पढ़ोगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रात को 9 बजे ये क्लास होती है, थंबनेल में आपको लगा रखा है हमने, मतलब किताब को लगा रखा है, आपको नहीं। तो आप रात को 9 बजे हमारे साथ डेली जुड़िए, डेली बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे, बाकी अंत में चर्चा करेंगे, अभी पढ़ाई पर फोकस करो। ये क्वेश्चन को एज ए नोट्स में शामिल करना है, जो हम तरीका बताएंगे भविष्य में जाकर प्रॉफिट लॉस में भी लगेगा, भविष्य में जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगेगा, तो उस तरीके को पकड़ना है। सबसे पहली बात, आपको इनकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। 20% मतलब 1/5, 20% 1/5, 25% 1/4। धैर्य पूर्वक पहले मेरी बातों को समझना कि हम क्या कराना चाहते हैं। ए बी से 20% कम है, समझो, ए बी से 20% कम है। देखो एक एक शब्द को डिकोड करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। 20% कम, 20% मतलब 1/5, यानी बी की वैल्यू 5 तो ए की वैल्यू 4। आई होप बात समझ गए होगे डिकोड करके। फिर कहता है सी डी से 20% अधिक, मतलब ये 5 तो अब ये 6, पहले 5 में 1 घटा तो 4 हुआ, अब 5 में 1 जुड़ेगा तो 6, तो कौन सी डी से 20% अधिक, तो सी डी से 20% अधिक। फिर कहता है डी ए से 25% कम। आपको मालूम होना चाहिए कि 25% की वैल्यू 1/4, अगर ये 4 है, कम है, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 1 कम करोगे। शुरुआत में लिखवाया है, और आप इतने तो पढ़े लिखे हो, यूट्यूब में जो पढ़ता है वो पहले से बहुत कुछ पढ़ा होता है। तो डी से ए हो गया। अब हमसे कहता है, देखो यहां खेल गया, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप अपनी पैनी नजर ऑप्शंस में डालो, तो सारे ऑप्शंस बी और सी में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं इस लाइन का गुणा करूं तो ए सी डी, इस लाइन का बी डी ए, यहां गुणे में वैल्यू होगी, तो रेशियो में आप काट भी सकते हो। जैसे यहां से ए गया, डी से डी गया, यानी सी बचा। ये सब इंटू पे होंगे यहां पर, जैसे नहीं ए इंटू सी इंटू डी, बी इंटू डी इंटू ए, तो वैसे कट रहा है, तो रेशियो में काट सकते हो। तो यहां सी बचा, यहां बी बचा। मतलब अब जो ये वैल्यू में अगर आपकी कट रही है, अगर आपकी वैल्यू कट रही है, जैसे ये 4 से 4 कट गया, 6 18 हो गया, 5 का 25 हो गया, तो ये 18 और 5 का 25, तो हम कह सकते हैं सी बाई बी 18/25। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, आप खुद ही देखो। अगर मैं 4 का ऊपर गुणा कर दूं 4 का नीचे, तो ये तो 100 हो गया। 100 का 72 में भाग देंगे
तो 0.72 हो जाएगा। तो कहेंगे C बराबर 0.72B। कैसा लगा ये सॉल्यूशन, पूछता है भारत। याद रहे सब कुछ कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाएगा, पढ़ने वाला चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसी बात में ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, छठे की अपार सफलता के बाद सेम क्वेश्चन आपको दिया जाता है 7वां नंबर। स्वयं ट्राई करो, क्योंकि एसएससी में लेटेस्ट में ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको हमारी याद आएगी। वैसे भी आज का बेसिक लेक्चर है, जो किताब आपको पढ़ा रहे हैं वो आप जानते हैं, जो नहीं जानते वो ये किताब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बड़ी जबरदस्त किताब है, बड़ी मोहब्बत से, और साथ ही साथ आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। एडवांस का तो पूरा 180 घंटे का थ्योरी का वीडियो मिलेगा मोहब्बत से। धीरे धीरे सब आपको मिलेगा, क्योंकि अभी 3-4 महीने में जब ये किताब खत्म होगी तब सब आपको अच्छा भी लगेगा। कहता है A, B से 20% कम है। अब आप अपने माइंड में 20%, अच्छा 20% का मतलब 1/5 ऐसे, तो ये 5 तो ये 4, ये रेशियो आ गया A और B का, बोलो हां। CD से 30% अधिक है। 30% का मतलब 3/10, 30/100 तो 3/10, यानी अधिक है, यानी ये 10 और ये 13। भाई 30% का अर्थ क्या हुआ, 30/100 लिख देते हैं। अभी कहीं मैंने 30% लिखा नहीं था, तो 30/100 तो 3/10, मतलब यहां वाला 10 कह रहा अधिक है तो जोड़ दो। और वैसे भी 30% मैं आपसे अधिक हूं, तो क्या आपकी वैल्यू 100, मेरी 130, रेशियो 13 और 10। तो सी और डी का रेशियो ये आ गया। फिर हमसे कहता है डी ए से 25% कम। 25% मतलब 1/4, मतलब ये 4 है, एक कम करोगे 3। किसके बारे में बोला गया, डी और ए के। दोस्तों सेम चीज, थोड़ी देर पहली वाली, डी से डी गया, ए से ए गया, सी और बी, मतलब जब इनका रेशियो करोगे तो ये आएगा। यहां 4 से 4 गया, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ये 39 हो गया और ये 50 हो गया। पूछता है भारत कि आपको प्रकाश कला आती है कि नहीं, पूछता है 39 और 50। अब मैं 5 से क्यों भाग दूं, जब मुझे समझ में आता है कि 2 का नीचे करने से 100 हो जाएगा और 39 दूना 78 हो जाएगा, तो 78 में 100 का भाग देंगे 0.78, तो C बराबर 0.78B। कैसा लगा, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? एक बार मुस्कुरा के बताना कि हां, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं, और सीखेंगे मगर प्यार से, सीखेंगे मगर प्यार से। चलिए, एक बच्चा कह रहा है अर्थमेटिक कितना लेसन कंप्लीट हुआ। अर्थमेटिक में हमने स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, 5 चैप्टर पढ़ा दिए। सब कुछ प्रकाश अवस्थी ऐप में मिल जाएगा, वरना कमेंट में ऊपर पिन है, उसको देख सकते हो और समझ सकते हो। चलिए पढ़िए मगर प्यार से। कहता है ए की आय बी से 40% अधिक है। ए की आय बी से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% वृद्धि हो, देखो यहां पर आप सोचो पेपर में जाकर हम दुनिया भर का कर ले, नहीं, आप बड़े बेसिक से कर सकते हो। देखो बेसिक से कैसे, ए की आय बी से 40% अधिक, तो एक ही 100 ले लो, एक ही 140 का, कौनो दिक्कत बा नहीं। एक ही आय में 25% वृद्धि कर दो, 40 का 25% तो 4 से भाग दो, 35, 35 जोड़ोगे तो 175 हो जाएगा। अरे 25% अधिक है, तो इसमें 25% मतलब होता है 1/4, 4 से भाग 35 बार, 35 जोड़ दो 175 आया। पहले बोलो हाँ। और बी की आय में 40%, तो इसका 40% 140 हो गया। हाँ, कह रहा है ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि। सीधी सी बात, पहले जो इनका योग था वो 240 था और आज इनका योग बढ़ गया। देखा जाए 140, 75 ज्यादा हो गया। सीधी सी बात, वैसे तो हम 75 ज्यादा ही लिख देते, जोड़ दो 75, 307, 7 4 11, 315 हो गया। ठीक है,
मतलब पहले 240 था, आज 315, तो कितना बढ़ा? तो दोनों का अंतर 75। जब एक्सपर्ट होते हो तो ये दोनों सेम सेम, 100 से 175, तो ये 75 बढ़ा। 240 से भाग गुणे 100, यहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई आपके पास चारा नहीं है। सर कुछ तो ऐसा करो कि हो जाए। अरे सिंपल वे में काट पीट लो मेरे भाई, नॉट ए बिग डील। ऑप्शन देखते हो ना, ऑप्शन देखते हो? चलो देखो, 0 से 0 गया, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 12 बार, ये 3 से ये 4 बार, 3 से ये 25 बार, 125/4। और सभी जानते हैं 131.25, 125/4 भाई, 120 और 5 में जब 4 का भाग दोगे तो ₹125 आता है, 31.25। कैसा लगा? बहुत आराम से करता हुआ मासूम सा टीचर। चलिए तो ठोको लाइक, बोलो हां। कहता है इफ 50% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, द ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज द सेम नंबर। द नंबर इज, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आता है। वही संख्या आता है मतलब किसी संख्या के 50% में 75 जोड़ने पर वही संख्या यानी 100% ही आता है। भाई यही तो बोल रहा है, इसका अर्थ तो यही हुआ कि कोई संख्या है उसका 50% यानी 50%, और कह रहा उसमें 75 जोड़ दो तो 150 आता है, वही संख्या यानी 100%। तो ये दोनों का अंतर 50% बराबर 75 के, और बच्चा जानता है कि 100% बराबर 150, तो वह संख्या 150 हो जाएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 150 आएगा। 9वें के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन। सीखिए मगर प्यार से, बोलो बोलो टेल टेल, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। पूछता है भारत आपसे, यह बात याद रखिए मोहब्बत से, पूछता है भारत। चलिए दोस्तों, क्या कहता है ये क्वेश्चन, सीखिए। कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ ए नंबर इज 198, द डिफरेंस बिटवीन द दिस। तो आप देखो 62 में 80 घटाओगे 18% आएगा, 92 में 56 घटाओगे तो 36 आएगा, 198 का दुगना आंसर हो जाएगा, 8 दूनी 16, 396 आंसर। कैसा लगा समझो भाई। कह रहा है 62% और 80% का अंतर यानी 18%, और हमसे खुल के कह रहा है कि 92% और 56% इसका अंतर 36%। बोलो हां। तो 18% की वैल्यू आपके सामने 198 है, तो इसका डबल, तो इसका डबल सिर्फ 2 का गुणा करना है, 8 दूनी 16, 19 दूना 38, 1 39, 396 आंसर आए। तो जब धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन आप ओरल करोगे। अंतर बोला गया है यहां, समझ गए ना कि 62 में 80 नहीं घटाया जा रहा है, अंतर जैसे हमारी और आपकी आयु का अंतर 4 वर्ष, 2 वर्ष, 15 वर्ष हो सकता है। 10 के बाद 11 नंबर। इस क्वेश्चन को प्यार से समझना, अन्यथा जब आप किताब का सॉल्यूशन देखोगे और प्रकाश सर का सॉल्यूशन तो मैटर हो जाएगा। आप कहोगे सर व्हाई दिस कोलावरी डी। नहीं, किताब से हटकर सॉल्यूशन कोशिश रहेगी आपको सिखाया जाए और प्यार से पढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात, प्यार से पढ़ाया जाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। चले, कहता है एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, कॉमा बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, सी को डी की तुलना में 20%। अभी इसी पैटर्न पे हमने एक क्वेश्चन सीखा था, उसके हिसाब से करेंगे। देखो ए को बी से, पहले कह रहा है 25% अधिक, 25% की वैल्यू मालूम होना चाहिए 1/4, यानी एक को 4 मिला तो दूसरे को 5,
बोलो हां, 5 और 4 का रेशियो। बी को सी की तुलना में 60% अधिक। 60% का अर्थ क्या होता है? 60/100 यानी 3/5। मतलब एक को 5 मिलेगा, एक को 8। कभी ज्यादा कंफ्यूजन में तो कुछ नहीं, एक को 100 समझो, एक को 160, रेशियो 8 और 5 का आएगा। ये बी और सी का बोला गया। फिर हमसे कहता है सी को डी की तुलना में 20% कम। 20% मतलब 1/5, तो 5 से 4 हो गया। किसको? सी को डी की तुलना में। प्यारे दोस्तों, मासूम से दोस्तों आप देखो, बी गया, सी गया, यानी अगर मैं ए और डी देखूं, यहां कुछ कट रहा है, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 8 और 5। हमसे कहता है यदि ए को 80% अंक मिले तो 8 बराबर 80%, तो डी को कितना मिला? तो 5 बराबर 50%। सीधी सी बात, 8 बराबर 80% तो 5 बराबर 50%। तो हमसे कह रहा है डी को कितने परसेंट मिले? 50%। याद रहे, जो यहां 500 था उसका कोई यूज नहीं, क्योंकि हमें आंसर एज ए परसेंटेज में चाहिए था। तो उस वैल्यू को आप कुछ भी कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिना वैल्यू के हम सीख सकते हैं। मैथ कैसे सीखे अंत में बात करना, अभी चुपचाप पढ़ लेना, ठीक है? तो ये एक तरीका है। कुछ बच्चे एलसीएम कह रहे होंगे, कोनो जरूरत नहीं, ये तरीका देखो। ए से बी का रेशियो ये, बी से सी का रेशियो ये, सी से डी का रेशियो, बी गया, सी गया, ए और डी बचा, 8 5 बचा, 8 बराबर 80 के तो 5 बराबर 50 के, मुद्दा खत्म, आगे चलेंगे, ठीक है? मैथ कैसे सीखे ये बड़ा मुद्दा है जीवन में। तो अभी उसको त्याग कर पहले क्लास करेंगे, जैसे पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, उसको पढ़िए। कहता है दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए संख्या का किस संख्या से गुणा करना चाहिए? मोटा मोटा कोई संख्या अपने आप में x है, अब कह रहा है इसको 25% बढ़ाने का, मतलब 125% करने के लिए इसमें किसका गुणा करने? तो 125% का मतलब 125/100 यानी 5/4। मतलब इस संख्या में 5/4 का गुणा करोगे तब x हो जाएगा। कॉमन सेंस आंसर, नहीं समझे? अरे हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, जिसे हम एक बोलते हैं। भाई 100% लिख दें तो की वैल्यू तो एक ही होगी, 100% x। अब कह रहा 25% बढ़ा दें तो 100 में जोड़त है 125%। बोलो हां। और 125% मतलब 125/100, 5/4। तो इस संख्या में अगर 5/4 का गुणा कर देंगे तो वो 25% बढ़ जाएगी। बोलो हां। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब इस क्वेश्चन पे वार करेंगे। फिलहाल तो ये तो बेसिक है, आने वाले में जब इसके पैटर्न के अच्छे क्वेश्चंस आएंगे वहां ज्यादा चर्चा करेंगे, समझ, मगर प्यार से। ये क्वेश्चन आसान है, फिर भी हम आपको यहां पर एक पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने एक भी शब्द कॉन्सेप्ट नहीं लिखवाया, वो बताया एक्स्ट्रा कि ये होता है। आज पहला कॉन्सेप्ट अब आपके सामने, बहुत आएंगे, 15-20 तो कॉन्सेप्ट आएंगे। पहला आएगा जिसे आप दिमाग में रखें आज से कॉन्सेप्ट। फिलहाल तो ये सस्ता है, समझ। एक होता है रेट, एक होता है क्वांटिटी, बराबर क्या होता है? टोटल कॉस्ट। ये कौन से क्वेश्चन में लगेगा? जैसे नहीं कहते पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो अपनी खपत में कितना कम करें कि उतने रुपए में खर्चा चल जाए, ठीक है? चीनी के दाम 10% बढ़ गए, अब चीनी के खपत में कितना कम करें कि उतने में ही गुजारा हो जाए। जैसे टमाटर अभी 80 रुपए हो गया, तो हम अपनी खपत कैसे, भाई जो बंदा 200 रुपए पर डे मान लो कमा रहा है तो 80 रुपए का टमाटर लाएगा तो कष्ट तो होगा ही, सीधी सी बात है। तो अपनी खपत में कि भैया टमाटर कम कर दे, समझ गए? बस वही चीज है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि रेट इंटू क्वांटिटी। रेट मतलब किस दर से, क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में ला रहे हो, और दोनों का जब गुणा होता है उसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। प्यारे दोस्तों, जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी कांस्टेंट यानी स्थिर है, मतलब फिक्स है। अब कह दो फिक्स कैसे? जैसे आप कहीं नौकरी करोगे तो आपकी जो महीने की इनकम होगी वो एक फिक्स होगी। बिजनेस करोगे तो उसमें वेरी करेगा। नौकरी जो कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, पैसा आपको फिक्स मिलेगा,
सबसे बड़ी बात। तो वहां पर आप उसी हिसाब से खर्चे करोगे, तो टोटल कॉस्ट यहां क्या है, कांस्टेंट है। अब जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्वांटिटी के। अब आपको याद रखना है कि अगर कोई कह दे रेट x से y हो रहा है, तो आप कहना जो क्वांटिटी होगी वो y से x। कब? जब उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा, स्थिर होगा। नहीं कि किसी चीज का 10% रेट बढ़ा दिया तो पहले 10 से 11 हो गया, तो ये तो रेट बढ़ा। तो जो क्वांटिटी होगी बच्चा वो कम 11 से 10 हो जाएगी। 10 से 11 रेट बढ़ा, क्वांटिटी 11 से 10, क्योंकि दोनों को गुणा 110 110, मतलब 11 से 10 हो रहा है, तो दोनों का अंतर 1/10 1/11 गुणे 100। तो उसकी क्वांटिटी में इतना कम कर दोगे तो अपना जीवन चल जाएगा। तो ये चीज अभी बाद में ज्यादा आएगी, थोड़ी सी इच्छा थी कि पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दें, कर दिया। ठीक है, जब आएंगे क्वेश्चन इस पे बड़े विस्तार से बताएंगे। ये फर्जी क्वेश्चन है, फिर भी इसको हम ऐसे ही बताएंगे, दो तरीके से। आने वाले समय में 3-3 4-4 तरीके भी दिखाएंगे, जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, SI CI, ये 4 चैप्टर जब होंगे तब आपके अंदर ऐसा अद्भुत क्या कॉन्फिडेंस आएगा कि कहोगे सब फर्जी होता है, पता नहीं मैथ में काहे लोग परेशान है। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%। तो 25% की वृद्धि हो गई, मतलब एक पहले 4 का था अब 5 का हो गया। दिस इज द रेट, क्योंकि रेट बढ़ा है। फिर कहता है उसी बजट को बनाए रखने के लिए, मतलब पैसा फिक्स है, परिवार को अपने उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी करें, तो जो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा वो 5 से 4 आ जाएगा। क्योंकि अभी पढ़ा है कि रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी के होता है। तो 5 से 4 तो रेट कम होगा, 5 से 4 अंतर 1 का, कंपैरिजन इसी से, क्योंकि तो 20% आंसर, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये अभी की डेट में तो बिल्कुल आसान बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि 25% बढ़ गया तो कहते हैं सर 4 से 5 हो गया। कोई चीज 4 से 5 हो गया, अब कह दो 5 से 4 लाना है, दोनों का अंतर 1/5 गुणे 100। पहले 4 से 5, अब 5 से 4, तो इससे कंपैरिजन ऐसे करके सीधे निकाल देते हैं। तो वो आप सीखोगे, सीधी सी बात है, बढ़िया से बताना है। हम ये मान के चल रहे हैं आपको नहीं आता, उस हिसाब से हम बढ़ते जाएंगे। शुरुआत के लेक्चर में भर भर के कॉन्सेप्ट ही बताने चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 2017 का जो मेंस हुआ था 21/2018 में, मतलब 2018 में हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए थे। मतलब जितने भी सेट हुए थे मेंस के, सब में ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो कई क्वेश्चन आज आप देखेंगे, आप ये भी देखेंगे, मतलब ऐसे अभी और आएंगे अजीब इस टाइप के, सबसे ज्यादा इस टाइप के आए थे जिनमें बच्चे कंफ्यूजन में थे, तो सब कराएंगे अभी। तो 14 नंबर क्वेश्चन, करिए मगर प्यार से। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। चले तो दोस्तों, कहता है क्या, 0.08% मासूम से दोस्तों 0.08% बोलो हां। ऑफ 120, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, वो फ्यूचर में बताएंगे, बोर्डमास में अलग रूल होता है। ठीक है, वहां सिंबल नहीं यूज करेंगे, यहां करना पड़ेगा क्योंकि सब में ऑफ है। आप मेरा तरीका देखना, खुशी मिलेगी। क्या? पहली बात तो ये याद रखो, ये जो परसेंटेज आता है वो 2 जीरो निपटा देता है। देखो निपट गए, यह परसेंटेज है, 2 जीरो और निपट गए, पहली बात। अब देखो ये दशमलव है तो हटाओ, 2 जीरो नीचे लगाओ। पूछता है भारत आपसे, क्या? बस सॉल्व करना है और क्या। 12 पंचे 60, ये 60 हुआ, 1 जीरो 1 जीरो, 8 48, इसको कैलकुलेट करोगे 48 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, मोटा मोटा हम बताते हैं कि परसेंटेज से 2 जीरो निपटा लिया, फिर 12 पंचे 60, तो 1 जीरो ये और 1 जीरो इससे ही निपटा लिया, मुद्दा खत्म। 8 48 होता है, बच्चा बच्चा जानता है। चलिए, बड़े आराम से सीखेंगे,
देख लो कि कैसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आते हैं। एक बच्चा कह रहा बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं, हम खुद फोटो खींच के पढ़ाते हैं, तो आपको पीडीएफ कहां से लाएं? विचार कीजिए इस विषय में। इसमें यही तो समय लगता है, मेहनत तो यही है ना हमारी, जो फोटो खींच खींच के सेट करते हैं। ठीक है, हाथों में दिक्कतें हो जाती हैं, फिर भी अब हमने ये काम दूसरे को दिया है, थोड़ा सा घर पे ही काम बढ़वाया है। बात की बात है, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाता है। वह संख्या क्या है? प्यारे दोस्तों, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 24 से बढ़ा और वह 115% हो गया, तो कहते हैं कि दोनों का अंतर 15% बराबर 24 के। राइट, यही हुआ। अब हर चीज 100% होती है। यहां हमारी कैलकुलेशन समझना, क्योंकि आने वाले समय में प्रॉफिट लॉस हम ऐसे ही कर डालेंगे। देखा जाए 3 से ये 8 बार, 3 से ये 5 बार, 5 में किसका गुणा करें 100 हो जाए तो 20 का, तो 8 में किसका 20 का, 160 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 160 आएगा। 15 नंबर का पूछता है भारत। 16 नंबर आपसे, जरा ट्राई करना। 16 नंबर फिर से रिपीट हुआ। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अतुल जी, मोहब्बत से पढ़ेंगे, हर चीज को जानेंगे। तो जितना पढ़ेंगे उतना ही बढ़ेंगे। कहता है 2 numbers are 40% and 80% lesser than a third number। मतलब एक नंबर ये 100 है, ये नंबर 100 है, और इसका 40% 80% लेसर मतलब कम है, यानी ये 60 है और ये 20 है। 100 में 40% कम करोगे 60, 80 कम करोगे तो 20। दिस इज द रेशियो ABC। भागना दो, ऐसे कर दो। कहता है दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर आ जाए, मतलब इस संख्या को कितना बढ़ाया जाए। तो कहते हैं दोनों का अंतर 40 और जिससे कंपैरिजन उसकी वैल्यू से डिवाइड इनटू 100। तो यू गाइस अंडरस्टैंड 200% इज द राइट आंसर। सीधी सी बात है, जब भी आपसे हमारा कंपैरिजन किया जाए तो दोनों का अंतर और जिससे कंपैरिजन, हमसे कर रहा है तो हमसे भाग दो, आपसे कर रहा है तो आपसे भाग दो, मुद्दा खत्म। तो 200% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, यहां खतरा बना हुआ है। बड़े प्यार से सीखेंगे, मोहब्बत से, और चीजों को जानेंगे, क्योंकि पूछता है भारत हमसे। चले दोस्तों, ये धैर्यपूर्वक कह रहा है 2% ऑफ ए बराबर बी। देन देखना, मैं कलर का इस्तेमाल ही करूंगा तभी ज्यादा समझ में आएगा। 2% ऑफ ए बराबर बी, और हमसे कह रहा है B% ऑफ 10, इसका मान, और जो कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखिए इस क्वेश्चन में खतरा होता है। क्या होता है? खतरा होता है कि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर इस समाज को देना होता है। अब तरीका समझना, हम आपको बहुत बेसिक्स, देखना यहां क्या लिखा है B%, यहां क्या लिखा है B। तो अगर हमने यहां अपने मन से परसेंटेज का गुणा किया, परसेंटेज का अर्थ होता है 1/100, तो यहां पर भी परसेंटेज का गुणा, पर हमने यहां 100 से भाग दिया। कोई तकलीफ किसी को तो बताओ, इतना बताओ भाई। हमने तो शुरुआत में बताया कि परसेंटेज मतलब 1/100 होता है। अब इधर साइड परसेंटेज कर रहे हैं तो इधर 100, क्योंकि 2% ऑप्शन में है नहीं, तो एक तो करना ही पड़ेगा नीचे 100। पहले तो कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। ये क्या लिखा है 10, तो यहां ऑफ 10, यहां 10 का गुणा हो रहा है। ऑफ गुणा कोई दिक्कत नहीं, यहां 10 का हो रहा है, तो यहां 10 का गुणा हो रहा है, तो यहां पर भी किसका करोगे? 10 का गुणा करोगे। अब फिर से ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन में देखो, पहले में 200%, फिर 20%, 20%, 200%, मतलब यहां काटना नहीं है, काटोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। 10 गुणे 2 तो ये हो गया 20%, किसका हो गया?
ऑफ ए का और नीचे 100, ये आंसर आएगा इस वैल्यू का। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, तो आप कह सकते हो मुस्कुरा के ऑप्शन नंबर बी है सर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। 20% ऑफ ए बाई 100, वो इधर साइड जो है वो मिस्टेक में लिख गया होगा इनका कि ए 100 का 20%, वो इनका मिस्टेक है क्योंकि हिंदी इंग्लिश लिखने में उन्होंने गड़बड़ कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। इंग्लिश वर्जन में देख लो ऑप्शन 20% ऑफ ए ऑब्लिक में 100, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी फिर से आएगा ये टैक्स वाले क्वेश्चन। दोस्तों याद रहे, हम यहां टैक्स के क्वेश्चन देखेंगे किस लेवल तक आए हैं। अगर हमें लेवल कम लगा, क्योंकि हम जानते हैं टैक्स के कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन समाज में है, क्योंकि हमने बैंकिंग भी पढ़ा है ना बहुत ज्यादा, इसमें कम जो अलग से वीडियो बनाएंगे जो आप जानते हो, फिर हम वहां पर लाइन से 4-5 आपको टैक्सेस पे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अलग अलग वैरायटी पर अभी तो इसको ही पढ़ना है। देखते हैं क्या है टैक्स का क्वेश्चन। चले तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को शेयर भी तो कीजिए। चलिए पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है हमसे एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हो गई। बड़ा खेल है, बड़ा पैसा वाला है। पहले इसकी आय x होगी और आज की डेट में x प्लस 1.2, तो इसका मतलब x भी हमने लाख में लिया हुआ है और x प्लस 1.2 भी लाख में लिया हुआ है। कहता है परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10 हो जाता है, अभी भी वह उतना ही कर देता है। मतलब इनकम बढ़ी पर टैक्स उतना ही दे रहे हो। इसका अर्थ यह है कि पहले x का आप 12% गवर्नमेंट को दे रहे थे, तो जो वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू इसका 10% पे आ रही, यानी दोनों केसेस में टैक्सेस बराबर है, यानी ये फर्जी क्वेश्चन है मेंस का। अब देखो काटो, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 6 बार, ये 6x, ये 5x, तो x आ गया। 12 पंचे 60 यानी 6 आ गया। मतलब पहले आप 6 लाख कमाते थे, कह रहा बढ़ी हुई इनकम बता दो, तो 6 के साथ 1.2, तो राइट नाउ द सैलरी, मतलब सैलरी आपकी पर एनम 7.2 लाख होगी। कितनी होगी? 7.2 लाख होगी। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7.2 लाख। चलिए अभी इसी पैटर्न का क्वेश्चन हमने देखा था, सेम 19 टाइप का क्वेश्चन, तो पढ़ेंगे मगर प्यार से। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए बड़े विस्तार से। जी हां, बड़े विस्तार से। कहता है 250% ऑफ ए बराबर बी, मतलब ए का 250% ऑफ ए बराबर बी। बोलो हां। तो कहता है हमसे 250 का b% समान होगा, 250 का b% समान होगा, ये बोल रहा है। कह रहा है 250 ऑफ ए देन b%, अरे उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, b% ऑफ 250, बात बराबर इज द सेम एज, मतलब हमें आंसर निकालना है। मेरा तरीका देखना, अगर मैं 1% दिमाग लगाऊं तो खुल के कहना सर बहुत दिमाग लगाते हो आप। ये परसेंटेज बानी, यहां परसेंटेज लगाओ, परसेंटेज मतलब 1/100, यहां 2 जीरो से भाग दे दो, मतलब 100 से भाग। यहां का लगा है 250, तो इधर 250 का गुणा कर लो, तो इधर भी किसका कर लो? 250 का कर लो। पूछता है भारत आपसे, क्या क्या पूछता है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब ये हो गया 625% किसका? ऑफ ए, मतलब 625% ऑफ ए, ये हो गया। पर अभी हमसे जो पूछा गया, कह रहा है तो 250% का b% समान होगा। आगे क्या लिखा है देखो, आगे क्या लिखा है? डैश 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 a% का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस परसेंटेज को इधर ले आओ, इस परसेंटेज को इधर, तो ये आ गया, तो ये 625,
जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी आएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 625। कैसा लगा? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आज का अंतिम रखेंगे क्योंकि पहला दिन है इसका, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे और सिखाएंगे। आज आपको शुरुआत का जो बताया है उसको याद करना है और चीजों को सीखना है। दोस्तों बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत प्यार से सीखेंगे। दोस्तों कहता है 150% ऑफ दिस ऑफ x इज 75, मतलब 150% का 0.05% का x किसके बराबर? 75 के। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप ऐसा कर लो कि ये परसेंटेज तो हटा दो, नीचे 100 लगा दो, ये परसेंटेज हटा दो, नीचे 100 लगा दो, दशमलव हटाओ, नीचे 2 ठो जीरो लगाओ, बोलो हां। 75 से ये 2 बार में जाएगा, ये 10 हो गया, 1 ठो जीरो कम हो जाएगा, 2 जीरो 3 जीरो यानी 1 लाख। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 लाख। आशा है ये चीज आपको समझ में आई होगी।